पीएटी 2025 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज से पीसीएमबी के अंतर्गत जो गणित की क्लासेस हैं उनकी शुरुआत हो रही है। इसके पहले आधारभूत गणित की 2 क्लासों को हम ऑनलाइन माध्यम से समझ चुके हैं। हमारे जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनको हमें ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझना होगा, इसलिए आपको इस तरीके की रिकॉर्डेड क्लास जो है उपलब्ध कराई जा रही है। आज आपका जो पहला चैप्टर है वो रहेगा समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसे आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा एपी के नाम से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, किस प्रकार की श्रेणी आगे बढ़ेगी, यही आज आप लोगों को समझना है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को आपको समझना है, किस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं और आपको उनसे कैसे उनको हल करना है, उनके उत्तर को निकालना है। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है भाई? ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे। ये संख्या लगातार आगे बढ़ती जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और अनंत तक आप 2-2 बढ़ाते जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्रम चल रहा है, एक श्रेणी चल रही है, सीरीज चल रही है, जो सीरीज एक निश्चित पैटर्न में आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं या हम कहें मान हैं जिन्हें हमें याद रखना है, किस चीज को क्या कहते हैं। गणित में आपको बहुत सारे जो है सूचक चिन्ह मिलेंगे, है ना, कि किस चिन्ह को किस माध्यम से इंडिकेट किया जाता है। तो ये जो आपको 2 दिख रहा है किसी भी श्रेणी का, ये जो 2 है ये पहला पद कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? पहला पद, जिसे हम ए के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। ए यानी क्या होता है? हमारा पहला पद। ये है आपका पहला पद। पहला पद यानी ए, हमेशा इसे ए के माध्यम से इंडिकेट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ये लिखा है 4, ठीक है। 2 के बाद क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो 4 में से 2 घटाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूं 4 - 2, कितना आएगा? 2। अब आप 6 में से 4 घटा दीजिए तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटा दीजिए तो भी 2 आएगा और 10 में से 8। आप श्रेणी के एक आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटाएंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका उन दोनों के बीच का अंतर कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। इसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। डी बराबर हमारा क्या होता है? सार्वंतर, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में ये चीजें नोट करते जाइएगा, किस चीज को क्या कर रहे हैं। ए पहला पद, डी सार्वंतर। अब बच्चों मैं आपसे यहाँ ये सीरीज बढ़ती जाएगी, मैं आपसे कैसे भी पूछ लूं कि इसके 14वें या 15वें या किसी भी पद का मान, तो हम एन से उसे इंडिकेट करते हैं। एन यानी क्या होता है? पद का मान, एन वापस, है ना, पद का मान। अभी समझाऊंगा कैसे एन वापस, है ना। जैसे कोई सवाल मिलेगा और उसका एन वापस, यहां से ये श्रेणी कितनी चलेगी? ये एन पदों तक चलेगी। कितने पदों तक? एन पदों तक। अभी हमें वो संख्या नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे संख्या पता चल गई तो एन का मान वही हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज इसमें रहती है बच्चों, वो रहता है एल। एल मतलब क्या है? लास्ट, सबसे अंतिम। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये है हमारा अंतिम पद। क्या है ये? अंतिम पद। तो ये 4 चीजें आपको समझ में आई। ए क्या है? हमारा पहला पद। डी क्या है? सार्वंतर। एन को हम क्या कहेंगे? पद का मान या एनवा पद, एनवा पद, है ना। और एल को क्या कहेंगे हम? अंतिम पद। समझ में आया? अब एक चीज और ध्यान देना है, कहीं कहीं ये लिखा जाता है क्या बच्चों, इसे मैं T1 कह सकता हूं, टर्म। टर्म यानी श्रेणी की पहली टर्म। ये टर्म 1 हो गई तो ये क्या हो गया? ये T2 हो गया। ये क्या हो गया? ये T3 हो गया। समझ रहे हो ना। और ऐसे ही आखिरी में चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? Tn हो जाएगा, nवा पद हो जाएगा इसी श्रेणी का, ठीक है। तो ये टर्म चल रही है। तो आपको अगर d निकालना हो, कहीं कहीं आपको d का सूत्र अगर मिले, d बराबर क्या होता है? T2 - T1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो और उन दोनों के बीच का यदि अंतर और फिर आगे आने वाले पदों का सब में अंतर बराबर होगा, तभी तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो वही हमारा सार्वंतर कहलाएगा। डी मतलब सार्वंतर का ये सूत्र होता है। चलिए इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण सूत्रों को समझते हैं और कुछ सरल से उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। चलिए अब हम सूत्र पे बात करते हैं। पहला सूत्र हमारा आया है कि ए एनवा पद निकालना है। तो क्या सूत्र होता है बच्चों? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी पहला पद जिस पद का मान निकालना है उसमें से -1 करना है और उसमें गुणा करना है सार्वंतर का। ये सूत्र कैसे काम करेगा, कहाँ काम करेगा? बहुत सारे सवालों में बहुत सारी जगह ये सूत्र लगने वाला है। अभी मैं एक सरल सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, उसके माध्यम से हम इसे समझते हैं। जो मैंने पहले श्रेणी ली थी उसी से समझाता हूँ। 2,
4 6 8, आपको पता है ये श्रेणी चलती जाएगी, है ना, अनंत पदों तक चलती जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछ लूं कि इसका 14वां पद क्या होगा भाई, मैंने आपसे क्या पूछा, इस श्रेणी का यदि ऐसे आगे चलती जाए तो 14वां पद क्या होगा। आप क्या करेंगे, 2 3 4 ऐसे मतलब इसके गुणा करते जाएंगे, दो दो आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर ये आपसे पूछ ले कि 114वां पद क्या होगा, तो क्या इतना गुणा कर पाएंगे, क्या आपके पास इतना समय है। इसीलिए ये सूत्र बनाया गया है समांतर श्रेणी का। तो जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, उदाहरण के लिए सिर्फ 14वां पद निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, जैसे हमारा यहाँ पे ए की जरूरत हमें पड़ेगी, पहला पद क्या है हमारा, पहला पद ए बराबर हमारे पास 2 है, समझ आया। अब हमें क्या निकालना है, डी की जरूरत है। एन तो हमारा आ गया, एन बराबर क्या निकालना है, 14 पद, यही आपको निकालना होगा भाई, यही आपको निकालना है, एन बराबर 14 पद, ठीक है। अब हम क्या देखें, सारांतरण, डी कैसे निकालेंगे भाई। डी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे, जो टर्म है दूसरी वाली उसमें से पहली वाली को घटा देंगे। आपको दिख तो रहा है वैसे कि अंतर कितना है भाई, 4 में से 2 घटाओ, कितना है अंतर, 2 है। तो डी बराबर क्या है हमारा, 2 है। ये बन गए हमारे पास जिन चीजों की हमें आवश्यकता थी, है ना। अब करते हैं सवाल को हल। ए एन यानी क्या है, वो एन पद है ना। तो ए का मान रखा हमने 2, आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद क्या, प्लस आगे क्या, एन, एन यानी क्या 14 माइनस 1, और डी कितना आया हमारा 2, रख दिया मान, समझ आया। ये ए क्या है, ये पहला पद है, इसी सूत्र में हमने ये मान रखा है, ए का 2 रख दिया, एन 14 रख दिया, माइनस 1 कर दिया, डी हमारा 2 आया था वो रख दिया। आगे करते हैं सवाल को हल। 2 धन 14 में से किया, कितना बचा भाई, 13 बचा, गुणे 2। आगे करें, 2 प्लस 13 दूनी 26, 26 और 2 28, यानी हमारे इस सवाल का जो 14वां पद होगा इस श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, वो क्या होगा, 28 होगा। समझ आया आपको। आपको अब इस तरीके से कोई भी सवाल दे दे, है ना, कोई सा भी पद पूछ ले, आपको nवां पद यदि निकालना है तो आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरी बात ये आती है, इसी सूत्र में देखते हैं, अगर आपको वो पद का मान दे दे, अगर वो आपको पद का मान दे दे, किसी भी पद का मान दे दे, और उसमें आपको फिर क्या करना हो, सारवांतर भी पता हो, और आपको निकालना क्या हो, पहला पद निकालना हो, तो क्या आप निकाल सकते हैं। यहां वाली चीज आपको पता है, मान लो आपको ये 28 पता है, आपको ये सारवांतर पता है, आपको ये भी पता है, तो क्या आप पक्षांतर से निकाल सकते हैं। चलिए एक दूसरा सवाल है इसी का, उससे करके देखते हैं कि कैसा इसी में दूसरा टाइप का सवाल बनता है। टाइप 2 पे बात करते हैं। चलिए भाई, टाइप 2 यानी क्या, किस सवालों की बात करेंगे। एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, एक श्रेणी है आपकी 3 8 11, समांतर श्रेणी देखिए, ये आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। 3 8 11 ये समांतर श्रेणी है जिसके किसी पद का मान 53 है, कितना है 53, 53 है। आपको उस पद का स्थान ज्ञात करना है, इसी सूत्र से बच्चों, मैंने सूत्र यही लिखा है, एक एक सूत्र पे बात करेंगे हम। अब हमें ये नहीं पता है कि 53 तो आ रहा है श्रेणी में, लेकिन किस स्थान पे आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, तो हमें उसकी जगह पता करनी है। ये जगह क्या होती है, यही nवां पद होता है, यही मैंने आपको बताया था। और जो हम पद का स्थान मान निकाल लेते हैं वो होता है an यानी समझ गए ना, ये an क्या है, an यानी उसका मान है। जैसे इस सवाल में an क्या है हमारे पास 53 है, ठीक है। और nवां पद का स्थान क्या है, ये वाला n जो सूत्र में दिख रहा है, वही आपको निकालना है। n बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है भाई, है ना। अब देख लो श्रेणी में और क्या चीजें हमें लगनी है, तो हमें पहला पद लगना है, a लगना है। तो a बराबर क्या दिख रहा है हमें, इसमें 3 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं भाई। ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2, है ना, ये हो गया हमारा T3, ऐसे चलता जाएगा Tn पद तक, है ना। अब ये किसी Tn पद का मान दे दिया है। आगे हम देखें, हमें सारवांतर निकालना है, d निकालना है। d कैसे निकालेंगे भाई, 8 में से 3 घटा दें, या फिर 11 में से 8 घटा दो, किसी में से भी घटा दो। मान लो T2 माइनस T1, यहाँ पे क्या घटाओगे, तो घटाओगे 8 में से 3, कितना बचा, कितना बचा 5 बचा। d बराबर क्या आया, 5 आया, सारवांतर आ गया, सारी चीजें आ गई। चलिए अब सवाल में मान रखते हैं, तो an हमारे पास पहले से उपलब्ध है, कितना है भाई 53 है, बहुत अच्छे। a मतलब क्या है हमारा, पहला पद कितना है 3 है, रख दिया मान। यही हमें निकालना है, nवां पद इतना निकालना है, n लिख दिया, n माइनस 1 लिख दिया, है ना। और d कितना है, d हमारा 5 है, ठीक है भाई, सही से बैठे।
ठीक है, पूरे सूत्र में हमने अपना मान रख दिया। आगे बढ़ते हैं, 53 बराबर 3 धन। अब क्या है, n में इसका गुणा है, क्या है, n में गुणा है, तो या तो इस 3 का पहले पक्षांतर कर दो या फिर इसका इसमें गुणा कर दो। चलो गुणा करते हैं, कोष्ठक खोलेंगे, क्या आएगा, ये 5n आएगा, माइनस क्या आएगा, 5 एकम 5 आएगा। समझ आएगा, या तो इसको पूरा कैलकुलेट यहीं कर दो या फिर इस तरफ लाके कर दो, कोई समस्या नहीं है, कैसा भी कर सकते हो। पहले क्या करते हैं, 3 को इस तरफ ले आते हैं, 53 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, यही बचा ना। 3 को इस तरफ करके लाए पक्षांतर, अब 53 में से 3 गया, कितना हो गया, 50 हो गया, बराबर क्या बचा, 5n माइनस 5। क्यों भाई, यही बचा कि नहीं बचा। आगे चलते हैं, अब ये n क्या है, ये माइनस में है, इस तरफ देखो, ये क्या है, 5n माइनस 5 है ना, तो ये 5 को इस तरफ लाओगे, यदि ऋण से इस तरफ लाओगे धन में हो जाएगा, तो क्या करोगे, 50 धन 5 बराबर क्या होगा, 5n। समझ आता जा रहा है ना, एकदम क्रम से। 50 और 5 को जोड़ दो, कितना हो गया, 55 हो गया, 55 बराबर भी 5n आया। अब 5n यानी लिखा है, यानी इस n का इस 5 में गुणा है। ये 5 और n आपस में अभी ऊपर किया था ना, ये गुणा किया था, तभी तो ये 5n आया। अब इस 5 को अकेला इस तरफ लाओगे तो गुणा से जब पक्षांतर करके इस तरफ लाओगे, भाग में आएगा, भाग में आएगा तो क्या होगा, 55/5 होगा बराबर n। तो 5 और 5 11 55, यानी आपका n बराबर क्या आएगा भाई, ये n मतलब क्या आएगा, यहाँ पे n का स्थान आएगा आपका 11वां, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। यानी कि ये श्रेणी चल रही है, ये सीरीज चल रही है, इसके 11वें पद का मान 53 होगा। जब इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे ना, तो जो आपका 11वां पद आएगा उसी का मान 53 होगा। समझ आई बात। चलिए, और आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जिससे आप और आसानी से इस सूत्र का उपयोग ना करके भी, लेकिन वो कब काम आएगा, जब आपको केवल पद का मान निकालना हो। अगर आपको पद का मान पहले से दे रखा है और आपसे अगर वो पूछे कि उस पद का स्थान क्या है, तो आप इसी सूत्र के माध्यम से निकाल पाएंगे। मैं इसके 2-3 सूत्र हैं, एक एक को उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक पे बात और करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे अपने अगले सूत्र की ओर। भाई अब आ जाते हैं सबसे अंतिम सूत्र से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक पे बात कर रहे हैं। जैसे मैं कोई भी आपको सीरीज लिख के दे दूं, एक और सरल सी सीरीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 5 10 15 20, और ये सीरीज चल रही है, श्रेणी चल रही है निश्चित क्रम में, ये यहाँ से आगे बढ़ती जा रही है। मैंने आपसे ऐसे ही आगे बढ़ती बढ़ती श्रेणी में पूछ लिया कि बताइए भाई इसके 16वें पद का मान क्या होगा, किसका, 16वें पद का। मैंने आपसे पूछा इसका जो 16वां पद आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाए, उसका मान क्या होगा। तुम वही करोगे, सूत्र लगाओगे, फिर से उसका मान रखोगे। उससे अच्छा है और सरल तरीका इसका अपनाते हैं, जो हमारा ये लिखा है ना 16वां पद, जो 16वां पद लिखा है, तो उसका तुम्हें एक कम करना है। क्या करना है, एक कम। 16वां का एक कम क्या होगा, 15वां, तो a प्लस 15d। समझ आया, क्या करना है, जो पद पूछा है उससे एक कम, उससे एक कम क्या करना है, d में गुणा करना है, a में जोड़ना है। a तुम्हें पता है क्या है, तुम्हारा a है 5, पहला पद इसी श्रेणी में तो दिया है, पहला पद 5 है ना। और सर्वांतर कैसे निकालोगे, 10 में से 5 घटा दो भाई, d बराबर कितनी बार बता रहा हूं, दूसरे पद में से पहला घटा दो, टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया, तुम देख के ही कर सकते हो, कितना बचा भाई, 5 बचा। तो हमें 15 निकालना था, 15 गुणित 5 कर दिया, सीधा सीधा मान रखा, 5 गुणित 15 75, कितना आ गया, 80 आ गया। कोई सूत्र लगाना नहीं पड़ा। क्या किया हमने, जो पद पूछा है उसी का एक कम करके, जो भी, जैसे मैं यहाँ पे पूछ लेता कि इसका 115वां पद क्या होगा भाई, मैं आपसे पूछ लूं इसका 115वां पद क्या होगा, क्या करोगे, 114 कर दोगे इसको, a धन 114d, और इसमें सीधा a का मान रखोगे, d का मान रखोगे, 114 में गुणा करोगे, तुम 114वें पद का भी मान निकाल सकते हो। तो ये सरल है कि सूत्र सरल है, तुम्हें जो भी सरल लगे तुम उससे हल कर सकते हो, ये समय बचाने वाली चीज है ना। अगर तुमसे सीधा पद का मान पूछा है तो उससे एक कम तुम करोगे, एक कम करोगे और उसमें d का गुणा करोगे, a जोड़ोगे, सीधा तुम्हारा सवाल यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा इसके, तो उनमें ऐसे सवाल मिलेंगे तो उनको हल करना है इस तरीके से, ठीक है। ये भाई क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए। गणित में हर एक चीज लॉजिक पे चलती है, तथ्य पे, सिद्धांत पे चलती है, ऐसे नहीं कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज घटित होने के पीछे कोई कारण है ना। तो मैंने आपको इसका एक व्यापक रूप नहीं समझाया है, जो आपकी श्रेणी है, जो आपकी सीरीज है,
इसका व्यापक रूप क्या होता है भाई, कैसे ये लिखी जाती है, आपने ध्यान से यदि देखा हो, मैंने यहां पे लिखा था ए, लिखा था भाई, इसके बाद ए यानी हमारा पहला पद हो गया, फिर यहां पे मैंने आपको बताया था कि डी क्या होता है भाई, सार्वंतर होता है, डी तुम्हारा सार्वंतर होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए लूं, सीरीज लेता हूं यहां पे 11 22 33 44, बढ़ती जा रही है ना, सबके बीच में अंतर 11 का ही है। चलो आगे देखो कि ये जो ए है इसके बाद जो वाला पद आता है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये 11 है, ये 22 है, ये 22 क्या है, ये टर्म 2 है, लेकिन ये क्या है, ये a प्लस डी है, डी तो हमारा सार्वंतर है ना, a प्लस क्या है, ये a प्लस हमारा d है ना, a तुम्हारा 11 है मान लो, और तुम्हारा सार्वंतर भी 11 है, 11 और 11 22 है, तभी तो ये तुम्हारा दूसरा पद a प्लस डी हुआ ना, a प्लस डी हुआ। चलो ये और आगे बढ़ते हैं, a प्लस डी हो गया। अगला जो तुम्हारा तीसरा पद है वो a प्लस 2d है, क्यों भाई, है कि नहीं है। जैसे मान लो इसी सीरीज में मैं तीसरा पद तुमसे पूछूं तो a तुम्हारा तो 11 है, a 11 है ना, इसमें 2 का गुणा है, और d तुम्हारा क्या है, सार्वंतर है, तो 11 हाँ 11 दूनी 22, 22 और 11 33, यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है तीसरा पद। आगे बढ़ो, तीसरा पद हो गया, चौथा पद क्या है, a प्लस 3d है, क्यों भाई, अगला जो तुम्हारा पद आएगा 44 वो a प्लस 3d होगा कि नहीं होगा। अब कहोगे कैसे होगा सर, a क्या है, a तुम्हारा वही है, इसी सवाल में देखो 11 ही है, 11 है कि नहीं, प्लस किया तुमने, यहाँ पे 3 है, और d तो तुम्हारा 11 है ही, वो तो निश्चित है, उसको लिख दो, 11 प्लस 11 दिया 33 हो गया, 33 और 11 44 हो गया, आया कि नहीं भाई। इस प्रकार ये क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तुम श्रेणी नॉर्मल ये श्रेणी को पढ़ तो लेते हो, लेकिन तुम्हें अगर इसको डिकोड करके देखना है कि ये दिखती कैसी है, तो ये इस प्रकार से दिखती है, और ये इस प्रकार से दिखने के कारण ही तुम सरल से सूत्र से किसी भी पद का मान निकाल पा रहे हो, क्योंकि ये एक क्रम पे चलती है ना। अब ये आगे कैसे चल जाएगी, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, ऐसे ये चलती जाएगी कहां तक, अनंत तक, ठीक है। और उसी में मैं तुमसे अगर पूछ लेता हूं कि 114वें पद का मान या 1114वें पद का मान, तो तुम 1113 के साथ d का गुणा करके पहला पद जोड़ दोगे और उसका उत्तर निकल आएगा। ये समझ आया ना, ये क्यों काम कर रहा है ना। चलो अब अगले सूत्र की ओर चलते हैं, ठीक। चलिए आते हैं हमारे दूसरे सूत्र की ओर। दूसरे सूत्र में बच्चों हमें क्या याद करना है, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। मैंने आपको पहले ही बताया था L बराबर क्या होता है, किसी भी श्रेणी का अंतिम पद होता है, क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि एक nवां पद हो या अंतिम पद हो, दोनों बातें एक ही हैं, इसीलिए क्या है, हमारा सूत्र भी एक ही है। जो तुम्हें L का मान तुम निकालोगे वही तुम an का मान निकालोगे, nवां पद का मान निकालोगे। यदि वो nवां पद निश्चित नहीं है कि आखिरी पद है कि नहीं है, मैंने कोई भी श्रेणी लिख दी और मैंने लिख दिया कि इसका आखिरी पद जो है इसका 16वां पद है, समझ रहे हो ना, 16 पे जाके ये श्रेणी खत्म हो जाएगी, तो लास्ट टर्म का मान क्या हो गया, 16 हो गया कि नहीं हो गया। या किसी पद की आपको अंतिम श्रेणी ज्ञात करनी है, L बराबर ज्ञात करना है, और आपको सब लिख के दे दिया है, तो आप क्या करोगे, इसी सूत्र में भाई मान रखोगे, है ना, इसी सूत्र में मान रख के उसका मान निकालोगे। देखो एक उदाहरण यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख के दिया यहाँ पे, सरल सा उदाहरण है 7 14, है ना। ये उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि समझ पाओ, है ना, ये मत समझना कि परीक्षा में इतने सरल उदाहरण आएंगे, इसलिए थोड़ा कठिन करना, हो सकता है दशमलव में उदाहरण दे दे तो तुम्हें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ तो तुम आराम से कह सकते हो 7 दूनी 14, 7 या 21, बीच में सार्वंतर 7 है ना। यहाँ पे a क्या है भाई, a 7 है, d क्या है, d भी 7 है, क्योंकि ये 7 का पहाड़ा है ना, 14 में से 7 घटाओगे 7 बचेगा। इसका मैं कहूं, है ना, इसका मैं कहूं कि जो 70 है वो अंतिम पद है, क्या है भाई, अंतिम पद, ठीक है। 70 पे जाके ये श्रेणी खत्म हो जाती है। तो ये बताओ कि जो ये 70 है ये कौन सा पद है, तुम बता दोगे आराम से सर कि 7 का गुणा 10 में करेंगे, 7 दाम 70, है ना, तो 70 पे श्रेणी खत्म हो जाती है, 10 है। लेकिन मैं सूत्र के लिए तुम्हें समझा रहा हूं, है ना, जरूरी नहीं है कि वो 70 ही लिख के दे, तुमसे वो यहाँ पे 729 लिख के दे दे या 7545 ऐसा कुछ अंक लिख के दे दे, तुम क्या करोगे, सीधा इस सूत्र में मान निकालोगे। L तुम्हें पता है अंतिम पद तुम्हारा क्या है, 70 है भाई, A तुम्हारे पास क्या है
7 है। उसके बाद प्लस करोगे n माइनस 1 इन n, यही n ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद है जो 70 है। 70 सिर्फ उदाहरण के लिए दिया है मैंने, है ना, ताकि तुम आराम से रिलेट कर सको, उत्तर तुम्हें पता हो। n माइनस 1, d क्या है तुम्हारे पास 7 ही है भाई। आगे बढ़ो, 70 बराबर 7 प्लस 7 का गुणा करोगे n में 7n माइनस 7। आया समझ में? अब या तो इस 7 को यहीं काट दो, है ना, या तो इस 7 को यहीं काट दो, ये एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? बोलो हाँ सर कट जाएगा। कट गया भाई, क्या बचा 70 बराबर बचा 7n, क्या बचा 70 बराबर 7n। अब n में इसका गुणा है 7 में, क्या करोगे पक्षांतर कर दोगे, 70 बटे 7 ले आओगे और ये n निकल आएगा, 7 7 हम 70। n बराबर क्या आ गया भाई 10 आ गया, n बराबर क्या आ गया 10। यानी इस श्रेणी का जो 10वां पद है वो इसका अंतिम पद है। समझ आया? तुम्हें पद का स्थान निकालने के लिए कह दे, अंतिम पद तुम्हें दे दे तो तुम आसानी से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। या फिर तुमसे ये दे दे कि इसका 14वां पद इसका अंतिम पद है। क्यों भाई? अगर तुमसे कह दे कोई श्रेणी है, उस श्रेणी का 20वां पद इसका अंतिम पद है, तो तुम उस 20 का मान यहां रखोगे और पूरा कैलकुलेशन करके तुम यहां पे निकाल पाओगे कि कौन सा पद है। ये मैंने तुम्हें पहले समझा दी, पहले वेब बात कि अगर तुम्हें अंतिम पद लिख के दे दे, अब क्या करेगा तुम्हें, इसी का टाइप 2 देख लो, इसी का दूसरा टाइप देख लो सूत्र का। अब तुमसे वो कहेगा कि एक श्रेणी है, मान लो श्रेणी क्या है 10 20 30 40, ये एक श्रेणी है, ठीक है। इसके इसका जो पद है, कौन सा पद, इसका 19वां पद, कौन सा भाई 19वां पद इसका अंतिम पद है। ये श्रेणी चल रही है 10 20 30 40 ऐसे चलती जाएगी, इसका जो 19वां पद होगा वो इस श्रेणी का अंतिम पद होगा। और तुमसे वो ये पूछ रहा है कि बताओ हमें वो अंतिम पद क्या होगा। अब तुमसे ये n दे दिया है, क्या करोगे तुम, सीधा तुम्हारे पास मान है भाई, पहले तो मान लिख लिया करो, सवाल में दिया गया है a बराबर 10 दिया है, d बराबर सार्वंतर क्या दिया है, दोनों के बीच में अंतर भी 10 है। जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में अंतर 10 हो, जो बार बार मैं कह रहा हूँ 7 हो जाए। आप कुछ भी श्रेणी हो, आप तो दूसरे में से पहला पद घटाओ, वही उसका सार्वंतर होगा, है ना। ये याद रखना, टर्म 2 में से टर्म 1 जो है माइनस करनी है, यही तुम्हारा d होगा। यहाँ पे देखो a तुम्हारा 10 आ गया, d तुम्हारा 10 आ गया, तुम्हें पता है 19वां पद आखिरी पद है, तुम्हें l निकालना है। सीधा सूत्र में मान रखना शुरू करो, l बराबर a क्या है 10 है, n माइनस कौन सा n 19वां, 19 माइनस 1 इंटू d क्या है तुम्हारा 10 है। आगे बढ़े, l बराबर तो निकालना ही है, 10 प्लस 19 में से क्या कितना बचा भाई 18 बचा, गुणा कितना है 10 है। l बराबर 10 प्लस 18 में क्या करोगे 10 का गुणा करोगे, कितना आएगा भाई 180, है ना, 180 आ गया। l बराबर तुम्हारा क्या आएगा, 10 में 180 का गुणा करोगे 190 आएगा। यानी भाई तुम्हारा जो 19वां पद होगा इस श्रेणी का, तुम तो नॉर्मली निकाल पा रहे होगे इसको, लेकिन l से मान अगर निकालना है तुम्हें किसी भी श्रेणी का, तो क्या करोगे, इसी सूत्र में इस प्रकार से मान रखोगे। तुम बता पा रहे हो कि 19वां पद जो अंतिम पद है उसका मान 190 है। क्या बात समझ आई आपको? मैंने आज आपको 2 सूत्र बताए केवल, तीसरी ट्रिक समझ लो, उसके सूत्र ना मानो, है ना, उसका तुम यहां भी उपयोग कर सकते हो। और दोनों सूत्र जो है सेम है, बस उनके लिए उपयोग अलग अलग है। और मैंने 2 जगह पे उनके उपयोग बताए कि an निकालना है या अंतिम पद निकालना है, क्या पहला पद होता है, क्या सार्वंतर होता है, ये सारी चीजों की हमने आज चर्चा की, है ना। ये आपकी समांतर श्रेणी का पहला भाग हो गया। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके ऊपर, कि कोई भी समांतर श्रेणी आपको दी है और उस समांतर श्रेणी का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। आपको बहुत बड़ी समांतर श्रेणियां भी दी रहेंगी और उनसे आपसे पूछेगा कि ये सीरीज ऐसी चलती जा रही है, इसके 20 पदों का योग क्या होगा, उसके बारे में अलग से सूत्र हैं। 2 सूत्रों में हम उसको और कवर करेंगे और हमारा समांतर श्रेणी का जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो ये सूत्र मैंने पढ़ाए हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो, इनके लिए प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन डलेंगे ऐप पर उनको हल करो और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाओ। मिलते हैं अगली क्लास में समांतर श्रेणी के नए कॉन्सेप्ट के साथ और आपकी गणित की क्लास यूं ही चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।